धक्का कैसे दिया? आपने धक्का कैसे दिया? ये जोर जबरदस्ती है क्या? केजरीवाल 45 करोड़ का आलीशान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने अपनी भद्द खुद ही पिटवा रखी है और जब इनकी बेइज्जती होती है तो उसके बाद ये फूट फूट कर रोने लगते हैं। टाइम्स नाउ के पत्रकार के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। टाइम्स नाउ के पत्रकार सीएम केजरीवाल घर के बाहर मौजूद थे, तमाम मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे, लेकिन टाइम्स नाउ के पत्रकार को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, जिसके बाद टाइम्स नाउ के पत्रकार सीएम केजरीवाल को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। आपको बता दें कि 45 करोड़ खर्च को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया जो है वो हमलावर हैं। उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और वही सवाल पूछने के लिए तमाम मीडिया कर्मी जो हैं वो सीएम केजरीवाल के घर के बाहर इकट्ठा हुए। वहां पर टाइम्स नाउ के पत्रकार भी पहुंचे। टाइम्स नाउ के पत्रकार जब सवाल करने लगे तो एक अधिकारी ने उनको वहां से धक्का देकर भगा दिया, क्योंकि वो जबरदस्ती माइक जो है वो उनके सामने रख रहे थे, जिसके बाद अधिकारी को गुस्सा आ गया। वो वहां से भीड़ को हटा रहे थे और उसके बाद दोनों के बीच धक्का मुक्की हो गई और उसके बाद टाइम्स नाउ के पत्रकार को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कई लोग इस वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें टाइम्स नाउ के पत्रकार को वहां से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया गया। देखिए वीडियो। आपने धक्का कैसे दिया? आपने धक्का कैसे दिया? ये जोर जबरदस्ती है क्या? केजरीवाल 45 करोड़ का आलीशान। तो आपने देखा कि टाइम्स नाउ के पत्रकार को किस तरीके से धक्के मारकर वहां से भगा दिया गया, जिसके बाद सुशांत सिन्हा का भी ट्वीट आया है। टाइम्स नाउ के एंकर हैं। सबसे पहले प्रशांत उमराव ने इस वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। या प्रशांत उमराव उस वीडियो को शेयर करते हुए ये लिख देते हैं, आम आदमी पार्टी के गुंडों द्वारा मीडिया कर्मियों पर हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। #ऑपरेशन शीश महल। तो यहाँ पर केजरीवाल के घर को लेकर कई दिनों से जो है वो मुद्दा बना हुआ है कि केजरीवाल ने अपने घर पर करोड़ों रुपए खर्च किए, 3 करोड़ का मार्बल लगाया, 2 करोड़ की चीजें लगाई। इस तरह की चीजें जो हैं वो लगातार आप खबरों में सुन रहे हैं, जिसको लेकर अब घमासान जो है वो तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी भी केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गई, तमाम मीडिया कर्मी भी वहां पर पहुंच गए, जिसके बाद टाइम्स नाउ के पत्रकार को वहां से धक्के मारकर भगा दिया गया। अब टाइम्स नाउ के पत्रकार को जिस तरीके से भगाया है तो उस पर टाइम्स नाउ के एंकर सुशांत सिन्हा की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने भी ट्वीट किया है। उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लिखते हैं कि लोकतंत्र के सो कॉल्ड मसीहा इतना घबरा गए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो वहां टाइम्स नाउ नव भारत का कैमरा और रिपोर्टर घुसने से रोक दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर नव भारत के रिपोर्टर से बदसलूकी हो रही है। नव भारत के #ऑपरेशन शीश महल के सवालों से इतना डर क्यों? तो यहाँ पर सुशांत सिन्हा जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम केजरीवाल जो है वो उनके रिपोर्टर और उनके कैमरामैन से डर गए हैं और उनके चैनल के सवालों से डर गए हैं। इसी के साथ ही जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गोदी मीडिया के पत्रकार को, गोदी मीडिया के एक रिपोर्टर को धक्के मारकर वहां से भगा दिया है, उस पर सोशल मीडिया के यूजर्स जो हैं वो भी तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ प्रतिक्रिया आपके सामने रखते हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि ये पत्रकार नहीं बल्कि भाजपा के गुंडे हैं और इनके साथ जो कुछ हुआ वो सही हुआ। कुछ प्रतिक्रिया आपके सामने रख रहे हैं। भानु यादव भारतीय, इन्होंने लिखा है उस वीडियो पर, ये कोई पत्रकार थोड़ी है, भाजपा के फ्रंटल विंग की तरह काम करते हैं। घर में घुसकर पंखे पर ये लोग चढ़ जाएंगे, फिर वहां से बोलेंगे सीधे तस्वीर यहां से। कौन सभ्य व्यक्ति से तमाशा करवाना चाहेगा? पत्रकार बनकर आए, लोकतंत्र में सवाल आपका हक है, भाजपा के गुंडों की एंट्री नहीं है। तो इस वीडियो पर कई लोग जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी के साथ डॉक्टर विष्णु राजगढ़िया ये लिखते हैं कि किसी के घर में घुसकर गुंडागर्दी करना पत्रकारिता नहीं है। पत्रकार होते तो दिल्ली और अन्य राज्यों में बनने वाले ऐसे प्रमुख लोगों के बड़े सरकारी बंगलों के निर्माण और मरम्मत के खर्च का तुलनात्मक ब्यौरा दिखाते। दिल्ली सीएम आवास के साथ उनका सचिवालय भी है, वहां जन सुनवाई भी होती है। रफीक अहमद इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट करते हैं कि पुलिस कस्टडी में हत्या को जायज ठहराने वाले दलालों को पीटने पर बिलबलाने लगे।
अब तो जनता को यही करना चाहिए। तो गोदी मीडिया अपनी भद किस तरीके से पिटवा रहा है ये आप देख ही रहे हैं। और इसी के साथ जब समय समय पर गोदी मीडिया के पत्रकार कहीं भी ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, तो उनके साथ यही होता है। आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तब गोदी मीडिया के पत्रकारों की खूब बेइज्जती हुई थी। चित्रा त्रिपाठी को ग्राउंड रिपोर्ट करने से किसानों ने भगा दिया था। उनके खिलाफ जो है गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए। श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, इन सभी एंकरों के साथ, ये बड़े बड़े एंकर हैं, इन सभी एंकरों के साथ ये सब कुछ हो चुका है। जब ये लोग ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं, जमीनी हकीकत दिखाने जाते हैं, जनता के बीच उतरते हैं, तो जनता का गुस्सा जो है वो इन पर अच्छे से फूटता है। इसी के साथ आपको पूरा मामला भी बता देते हैं कि आखिरकार किस मामले को शीश महल, ऑपरेशन शीश महल कहा जा रहा है और केजरीवाल को लगातार इस पूरे मामले पर घेरा जा रहा है। दरअसल केजरीवाल के घर को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने करोड़ों रुपए अपने घर पर खर्च किए, उन्होंने अपने घर को महल बनाया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी कर रही है और उन पर आरोप भी मढ़ रही है। खबर देखिए, खबर में लिखा है केजरीवाल के आधिकारिक बंगले के नवीनीकरण को लेकर भाजपा आप में आरोप प्रत्यारोप। यानी कि केजरीवाल का जो बंगला है, सीएम केजरीवाल जिस बंगले में रहते हैं, आधिकारिक जो बंगला है उसका नवीनीकरण हुआ है, यानी कि रेनोवेशन हुआ है, और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। और इसे लेकर गोदी मीडिया को भी एक मुद्दा मिल गया है, हैशटैग चलाया जा रहा है ऑपरेशन शीश महल। इस तरह की चीजें जो है वो आपने देखी होगी। खबर देखिए, लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर कथित रूप से 45 करोड़ रुपए खर्च को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने जहां केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का महल बनाने का आरोप लगा दिया है, वहीं आपने आरोप लगाया कि भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्हें महाराज की संज्ञा दी और कहा कि यहां तक कि राजा भी केजरीवाल के निवास पर श्रेष्ठ उत्पादों की पसंद और विलासिता और आराम की लालसा के सामने पानी भरेंगे। यानी कि संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल का जो घर है, जो उन्हें बंगलू मिला है, उसकी तुलना महाराजाओं से कर दी कि महाराजाओं को जो सुख सुविधाएं मिलती है अरविंद केजरीवाल के महल में उससे भी ज्यादा कई सुविधाएं हैं और महाराजा जो है उनके सामने पानी भरेंगे। अरविंद केजरीवाल के पास जो सुख सुविधाएं बंगलों में मौजूद हैं वो राजा महाराजाओं के पास भी नहीं हुआ करती थी। संबित पात्रा यहां पर जो है कह रहे हैं। यहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल आवास के नवीनीकरण का मामला नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा और उसके नेताओं की मानसिकता का भी है। विधायक नरेश बालियान सहित आप नेताओं ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के पुराने आवास की छत से गिरे मलबे के कथित वीडियो साझा किए और दावा किया कि 1942 में बना घर जर्जर अवस्था में था। भाजपा ने आरोप लगाया कि राजनीति में प्रवेश करते समय ईमानदारी और सादगी को बढ़ावा देने का दावा करने वाले केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का महल बनाया है। तो पूरा मामला यही है। अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगलों का, जिस बंगलों में वो रहते हैं, आधिकारिक जो बंगला है उनका, उसका नवीनीकरण कराया, उसमें कई चीजें ठीक कराई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने लगी कि 3 करोड़ का मार्बल लगा दिया है, 2 करोड़ की खिड़की लगा दी है। इस तरह के आरोप जो है लगाने लगी और ये कहा जाने लगा कि 45 करोड़ रुपए का पूरा खर्च जो है वो आया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दे रही है। और उसी को लेकर टाइम्स नाउ के पत्रकार और बाकी गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं वो सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे थे उनसे सवाल जवाब करने, लेकिन उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया गया, बल्कि टाइम्स नाउ के पत्रकार को वहां से धक्के मार करके भगा दिया गया। टाइम्स नाउ के पत्रकार को जिस तरीके से धक्के मार करके भगाया है, आप उसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।